हेलो ऑल, आज हम इस ओल्ड लहंगे से बनाएंगे प्यारी सी ड्रेस। तो चलिए, सबसे पहले मैंने ले लिया है अस्तर और इस पे मैं करूँगी अपने ड्रेस के अपर पार्ट की कटिंग। तो सबसे पहले मैंने लिया है तीरा। तीरा की मार्किंग के बाद मैंने अमूल के लिए लाइन बना ली है। 7 इंचज़ मैंने लिया है। ये पूरा एक 7 इंचज़ का स्क्वायर बना लेंगे। तो ये 7 इंचज़ का इस तरह से स्क्वायर बन गया। अब मैं एक बार और चेक कर लेती हूँ। हाँ जी, ये 7 ही है। एक बार डार्क कर देती हूँ क्योंकि मैंने बहुत वीडियो में सुना है कि आप लोगों को मेरी मार्किंग ठीक से नज़र नहीं आती, तो मैं अच्छे से डार्क करके बना रही हूँ। तो इसके बाद हम यहाँ पर लेंगे चेस्ट का 4th। तो ये मैंने चेस्ट के 4th पे निशान लगा लिया। उसके बाद मेरी लेंथ ले रही हूँ मैं। तो मेरी जो चोली की मैं लेंथ बना रही हूँ वो रेडी में होगी, वो मेरे को 12 इंच रेडी चाहिए। तो मैं प्लस करके 1 इंच और ले लूँगी। तो मैं यहाँ पे 13 इंच पे निशान लगा रही हूँ इस तरह से। 13 इंच पे निशान लगा लिया है मैंने, क्योंकि 1 इंच मुझे मार्जिन के लिए भी चाहिए ना, तो इसलिए 13 इंच पे लग गया है मेरा मार्क। अभी मैं थोड़ा सा और ऊपर तक लगा लेती हूँ। इसे मैंने अच्छे से डार्क कर लिया और एक बार यहाँ से भी मैंने चेक कर लिया। हाँ, तो ये 13 इंचज़ यहाँ से थोड़ा सा गड़बड़ आ रहा है, तो इसे भी मैंने एक बार और मार्क कर लिया है अच्छे से। 13 इंचज़ पे इस तरह से डार्क कर लिया है। तो ये हो गई मेरी एकदम डार्क लाइन। ऊपर तक मैं डार्क कर लूँगी इसे अच्छे से, ताकि आपको साफ साफ कैमरे में नज़र आए। तो ये होने के बाद अब मैं यहाँ पर मार्किंग करने वाली हूँ अपनी कमर की। तो कमर की मार्किंग से पहले मैं यहाँ पे डार्ट की मार्किंग कर लूँगी 3.5 पे। ये मैंने 3.5 इंच रख लिया है और यहाँ पे मैंने इस तरह से मार्क कर लिया है। अब जो मेरी डार्ट की लेंथ है वो मैं 4 इंचेस ले रही हूँ। तो ये मैंने लगा लिया है 4 इंचेस पे निशान, इस तरह से एकदम डार्क निशान लगा रही हूँ मैं। और यहाँ पर से मैं ले लूँगी 1/2 इंच। ये मैंने 1/2 इंच पे लगा दिया निशान। इस तरह से इस मार्क को मिला लेंगे। इस तरह से मैंने इसको मिला लिया है। ये मिल गया है मेरा मार्क। अब ऐसे ही सेम मैं शेप दूसरी तरफ भी बना लूँगी। तो ये मेरी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। आर्मोल का निशान मैं बाद में लगाऊंगी। तो सबसे पहले मैं इसे कटिंग कर लेती हूँ। ये मैंने कटिंग कर लिया है। और यार गाइस, यहाँ पे पंखा चल रहा है तो इसलिए मेरा कपड़ा बहुत उड़ रहा है। कटिंग करने के बाद उड़ेगा, ये मुझे मालूम है, क्योंकि यहाँ पे बहुत तेज़ हवा चल रही है। तो मैंने सोच रही हूँ कि इसको कटिंग करने से पहले पिन अप कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे पिन लगा दी है अच्छे से। और अब मैं यहाँ का अपर पार्ट काट रही हूँ, क्योंकि अगर वो उड़ गया ना एक बार तो गड़बड़ हो जाएगी कटिंग में। तो इसलिए मैंने पिन अप कर लिया है और अब कर लिया है मैंने इस इधर से कटिंग। तो ये मेरा कटिंग हो गया कंप्लीट। आर्मोल मैंने लगा लिया है इस तरह से, राउंड शेप ले लिया है। तो ये भी हो गया है कंप्लीट। अब इसको भी मैं यहाँ पिन लगा लूँगी ताकि कटिंग के बाद ये उड़े ना और मेरी मार्किंग ख़राब ना हो। इस तरह से अंदर की गोलाई भी ले ली है। और पर मैं गाइस अंदर की गोलाई भी कटिंग नहीं करूँगी, मैं सिर्फ बाहर का मार्जिन कट कर रही हूँ। ये जो है एक्स्ट्रा, इस तरह से इसे मैंने कर दिया है कट। और जो ये बाहर की गोलाई है, मैं जब अस्तर और मेरा मेन फैब्रिक साथ में अटैच हो जाएगा उसके बाद मैं इसको कटिंग करूँगी। तो चलिए गाइस, पे निकाल लेते हैं और आ जाते हैं लहंगे पे। तो ये लहंगा मैंने इस तरह से फ़ोल्ड कर लिया है। इसको मैं 4 फोल्ड कर लूँगी। ये 2 फोल्ड है, इसको भी मैं गाइस। और ये लहंगा 7 से 8 साल पुराना है। अब मैं इसे बिल्कुल भी नहीं पहन रही थी, तो इसीलिए मैंने सोचा इसका कुछ नया बना लेते हैं। तो आप भी अपने पुराने लहंगों को क्या करते हो गाइस, मुझे नहीं पता, पर ये वाली वीडियो देखने के बाद आप भी अपने पुराने लहंगे की बहुत प्यारी सी ट्रेंडिंग ड्रेस बना सकते हो। तो ये अभी ट्रेंड में है जो मैं आज इसका बनाने वाली हूँ। तो आप पूरी वीडियो में बने रहें, देखें कि मैंने क्या बनाया है। तो ये मैंने लेंथ चेक कर ली है जो मुझे अपने टोटल लेंथ चाहिए। तो यहाँ पे ये आ रहा है 30, तो मुझे 30 चाहिए। तो अभी मैं इसको, जो ये नीचे का पार्ट है जो प्लेन है उसे मैं कट नहीं करूँगी, वो मुझे चाहिए क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत सुंदर सा बॉर्डर बनाने वाली हूँ। तो ये मैंने अपना अस्तर जो कटिंग किया था इस तरह से इसको फोल्ड में ही रख लिया है। इस तरह से अच्छे से मैंने इसको पिन अप कर लिया है। पिन अप करने के बाद मैं इसको कर लूँगी कटिंग। तो मैंने चारों तरफ से अच्छे से पिन लगाने के बाद यहाँ से इसको कर लिया है कटिंग। और ये मेरा जो चोली है वो हो जाएगी रेडी, बाकी पार्ट भी हमारा इसमें यूज़ होगा। तो सबसे पहले मैंने ये जो अपना अस्तर कटिंग किया था उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये लहंगे का पूरा पार्ट कटिंग कर लिया है। और जो ये ऊपर का एक्स्ट्रा बचा है ये भी मैं कहीं यूज़ करने वाली हूँ। पूरा का पूरा लहंगा मैं अपना अच्छे से पूरे अपनी ड्रेस में यूज़ करने वाली हूँ, कुछ भी पार्ट मैं वेस्ट नहीं करने वाली हूँ। तो आपके भी अगर ओल्ड लहंगे हैं तो आप निकाल लीजिए और इस तरह से अच्छी सी सुंदर सुंदर ड्रेसेस बना लीजिए।
बस मैचिंग करना ही क्या है यार, इसमें सिर्फ मैचिंग का अस्तर लेकर आना है मार्केट जाकर। और इस तरह से हमारी एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल ड्रेस, पार्टी वेयर ड्रेस रेडी हो जाएगी। क्योंकि लहंगे ऑब्वियसली यार इतने हैवी होते हैं कि कोई भी पार्टी वेयर ड्रेस उससे बनाएंगे तो वो बहुत ही सुंदर लगेगी और बहुत यूज़फुल भी होगी। क्योंकि लहंगे तो यूज़फुल होते ही नहीं है यार मेरे हिसाब से, मेरा ही ऐसा है सोचना है। बहुत लोग तो पहन लेते हैं दोबारा दोबारा, पर मैं जल्दी से लहंगा नहीं कैरी करती हूँ, मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है कैरी करने में लहंगा। और सूट तो इजी है यार, पहना और अपना हो गया बस। तो इसलिए मैं इसका सुंदर सा ड्रेस बना रही हूँ। तो इस तरह से मैंने इसको कटिंग कर लिया है और अब आ गए हम अपनी मशीन पर। इस तरह से मैंने दोनों तरफ का जो वो था फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को इस तरह से शोल्डर से मैंने स्टिच कर लिया। दोनों शोल्डर मैंने कर लिया स्टिच। उसके बाद मैंने नेक के लिए ले लिए तिरछी पट्टी और उसको एक पैर की सिलाई से इस तरह से पूरे नेक पर मैं लगा लूँगी। और ये नेक क्या, एक नहीं दोनों एक साथ ही रेडी हो जाएंगे। अगर हम अलग अलग भी कर सकते हैं, पर मेरे को लगता है उससे ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैंने शोल्डर जोड़ने के बाद इस पर पट्टी लगा रही हूँ ताकि दोनों नेक एक साथ रेडी हो जाएं। तो गाइज़ आप भी अपने लहंगों से क्या क्या बनाते हो मुझे भी बताना, कमेंट करना कि आपने क्या बनाया अपने ओल्ड लहंगे से। तो बहुत अच्छी अच्छी ड्रेसेस बन सकती है गाइस। जैसा आप देख रहे हो इसका कलर भी बहुत प्यारा है मेरे लहंगे का। तो मैंने सोचा चलो यार इसको, मुझे एक पार्टी में भी जाना है तो मैंने कोई ड्रेस नहीं ली है, तो मैंने सोचा कि यार क्यों लें हम नई ड्रेस, क्यों पैसा ख़राब करें, इससे अच्छा हम अपने प्यारे से लहंगे को ही एक यूनिक लुक दे देते हैं। तो इसलिए मैंने ये ड्रेस बनाने का सोचा। तो मुझे कल शादी में जाना है गाइस, इसलिए मैं शादी नहीं सॉरी सगाई में जाना है। मेरे भैया हैं, उनकी सगाई है मेरी बुआ के बेटे की, तो जाना बनता भी है गाइस। और अच्छे से अच्छी ड्रेस पहन कर ही जाएंगे, इसलिए मैंने सोचा चलो भाई कर लेते हैं आज। सिलाई यार सीखने का ना यही फ़ायदा होता है। मैं तो चाहती हूँ सब लड़कियों को स्टिचिंग और ये फैशन डिज़ाइनिंग करना चाहिए, क्योंकि घर बैठे हम अपने लिए ही कुछ बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं अपनी पसंद की चीज़ें। कितना अच्छा भी लगता है, और अपने हाथ से बनाओ और जब फिर लोग तारीफ़ करें उसकी तो एक मेहनत वसूल हो जाती है। तो नेक मैंने इस तरह से, आपने देख ही लिया होगा वीडियो में किस तरह से मैंने नेक को सेट किया। अब नीचे वाले पार्ट में भी मैंने इस तरह से लेस वो लगा लिया अस्तर, और ये पूरा मैंने एक साथ स्टिच कर रही हूँ। इस तरह से मैंने प्लेटें डाल के इसको स्टिच कर लिया है। तो ये आप अब समझ ही गए होंगे कि ये क्या बन रहा है। ये मैं एक पेपलन स्टाइल सूट बना रही हूँ गाइस, जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में भी है। तो मैंने सोचा भाई चलो इतना सुंदर जब मेरे पास है लहंगा तो मैं क्यों ना बनाऊँ उसका पेपलन वाला स्टाइल का सूट। इसके नीचे आप धोती भी पहन सकते हो, आप प्लाजो भी पहन सकते हो, आप स्ट्रेट पैंट भी पहन सकते हो, अगर अकॉर्डिंग टू यू यार गाइज, जो आपको अच्छा लगे। तो मैंने तो इसके नीचे धोती सलवार भी बनाई है और स्ट्रेट प्लाजो भी बनाया है। बट मैं आप देखना वीडियो में कि मैंने कैरी क्या किया है इसके साथ। और धोती सलवार का भी मैं वीडियो आपके साथ शेयर कर दूँगी कि किस तरह से बनती है। और अगर आप चाहते हैं प्लाजो की कटिंग तो मैं वो भी आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो गाइस देख लीजिए इस तरह से प्लेटें हमने बात करते करते पूरे में सेट कर ली है। सिर्फ एक सिलाई मार ली है अच्छे से और ये आ गई है मेरी प्लेटें कंप्लीट। तो अभी से करेंगे हम थोड़ी देर के लिए साइड और वापस आ जाएंगे ब्लाउज़ पे। ब्लाउज़ की एक साइड तो मैंने स्टिच कर ली है, जैसे नॉर्मल हम हमेशा फिटिंग का निशान लगाते हैं। एक सिलाई मार ली है और एक बार मैं इसको अच्छे से सेट करके मार्किंग कर लेती हूँ, जो भी मेरा मार्क का साइज़ है। और इस तरह से मैंने टैप 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 करके दूसरी साइड पे भी कर लिया है। तो ये हो गया है कम्प्लीटली स्टिच, कम्प्लीटली निशान लग गया है। अब इसे हम स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने का तरीका मेरा ये है कि जो हमारा फोल्ड है मार्जिन वाला, उसे मैंने फोल्ड करके लहंगे के बिल्कुल किनारे पे टच किया है, क्योंकि मैं इसमें ज़िप इंसर्ट करने वाली हूँ। तो ज़िप के लिए मैंने इसको इस तरह से फिनिश किया है। लहंगे का किनारा भी मोड़ लिया है और ब्लाउज़ की जो हम एक्स्ट्रा छोड़ते हैं ना फैब्रिक फिटिंग के लिए मार्जिन, उसको भी मैंने उस तरह से फ़ोल्ड कर लिया। और बाकी सारा जैसा हम हमेशा लगाते हैं स्टिच, वैसे ही सेम स्टिच लगा ली है। और ये जो एंड है उसे भी मैंने इस तरह से ही फ़ोल्ड कर लिया है और पूरे में मैंने इसी तरह से स्टिच कर लिया अच्छे से। और ये आपको अब ज़िप लगाने में बहुत आसानी होगी भाई। मैं तो इसी तरह से ज़िप लगाती हूँ, और भी तरीके से लगाई जा सकती है, पर मुझे ये सबसे सिंपल लगता है, बहुत इजीली और फटाफट से ज़िप लग जाती है। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आती इसमें इस तरह से ज़िप लगाने में। पूरा ज़िप की जगह भी एकदम वो हो जाती है, फिनिश्ड हो जाती है। ज़िप की जगह भी एकदम अच्छे से फिनिश कर लेंगे। तो चलो वैसे ये हो गया है कंप्लीट। तो ज़िप मैंने इसमें लगा ली थी, इस तरह से मैंने इसको स्टिच कर लिया था और ज़िप भी लगा ली थी। और ये जो हमारा नीचे का पार्ट है, ज़िप लगाने से पहले मेरी 10 इंच की ज़िप है,
तो मैं 9 इंचेस मार्क करूँगी अपने ब्लाउज़ की आर्म होल से लेके नीचे तक, जहाँ तक भी 10 आएगा वहाँ पर मार्क करने के बाद बाकी का पार्ट इस तरह से स्टिच कर लेंगे। तो ये मैंने स्टिच कर लिया है अच्छे से पार्ट, और बाकी जो 10 इंचेस बचा है उधर मैंने ज़िप लगा ली थी। तो इस तरह से मैंने इसको अच्छे से स्टिच कर लिया है। गाइस प्लीज़ सिलाई डबल मारिए क्योंकि सिलाई खुल जाती है यार, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है फिर। और ये मैं बॉर्डर तैयार करी हुई लेस है लहंगे की ही, जो मैंने पहले ही निकाल ली थी। तो ये लहंगे की लेस में मैं यहाँ पर ये नीचे वो लगा रही हूँ, पाइपिंग लगा रही हूँ इस तरह से, ताकि थोड़ा सा और प्यारा सा लुक आए, क्योंकि सिंपल लेस पे इतना अच्छा लुक नहीं आएगा जितना इसमें पाइपिंग लगने के बाद आएगा। तो पूरी लेस के एक साइड पे मैंने इस तरह से पाइपिंग लगा ली है। तो गाइस अब ये इस तरह से मैं अच्छे से रेडी कर लूँगी सिंगल सिलाई से। वैसे आप 1 फुट वाले अगर 1 फुट से लगाओगे ना, 1 पैर वाले फुट से, तो और इजीली लगेगी, लेकिन मैं तो इसी से ही लगा लेती हूँ। लेकिन अगर आप उससे लगाओगे ना तो और आराम से आपके और बहुत फिनिशिंग से लगेगी। इसमें प्रॉब्लम होती है कि पाइपिंग के ऊपर अगर हम मशीन चढ़ाते हैं तो अच्छी सिलाई नहीं आ पाती है। तो मैं थोड़ी सी दूर लगा रही हूँ क्योंकि अब मेरे को कल ही जाना है और बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है इस टाइम। गाइस रात के बज रहे हैं 10 बज रहे हैं इस टाइम, 10 भी नहीं यार, 10 से भी ज़्यादा हो रहा है। और मैं थक भी गई हूँ बहुत ज़्यादा, वो खाना भी अभी मैंने नहीं खाया। मैंने सोचा चलो यार बॉर्डर लगाने के बाद ही कुछ खा लेंगे, तो मैं अभी इसलिए इसको अटैच कर रही हूँ। तो ये मैं सूट पे इस तरह से अटैच कर लूँगी। चाहूँ तो मैं इसे बाद में रिमूव भी कर सकती हूँ जैसे मेरा मन करे, इसलिए मैंने नीचे से अपना जो वो है ड्रेस वो फिनिश कर लिया था पहले, और उसके फिनिश करने के बाद में इस तरह से लगा रही हूँ। और इस तरह से लगाने के बाद एकदम लगेगा ही नहीं आपने इसको अलग से सेट किया है, ऐसा लगेगा कि ड्रेस में ही था पहले। तो ये इस तरह से मैं ऊपर से सिलाई लगा रही हूँ। तो ये कंप्लीट होने ही वाला है गाइज़। मैंने थोड़ा सा रील को फॉरवर्ड कर दिया है और ये मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ गाइज़ इतना, क्योंकि इस टाइम ना बहुत लेट हो गया है। कम से कम इस टाइम रात के 3 बज रहे हैं और मैं खाना वाना खाकर तो आ गई थी, लेकिन यार अब ये कल पहनना है तो मुझे कंप्लीट तो करना ही पड़ेगा। तो ये इतना तो कंप्लीट हो गया है। एक साइड की मैंने स्टिचिंग भी कर ली है, दूसरा बॉर्डर भी लगा लिया है, उस पर एक्स्ट्रा फैब्रिक भी जोड़ लिया है। अब ये दूसरी साइड पर सिलाई मारनी है। मैं इतना थक गई हूँ। मेरी सिस्टर मेरे साथ बैठी थी, वो थक कर वहीं सो गई है बेचारी, क्योंकि भाई वो क्या करे, वो खाली है तो उसको जगने में और प्रॉब्लम हो रही है। मैं भी इस टाइम बहुत थक गई हूँ, मेरी बैक में भी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, और इसलिए मैं खुद ही शूट भी खुद ही कर रही हूँ अब अपनी सेट करके फ़ोन को। तो गाइज़ बहुत थक गई हूँ। जो लड़कियाँ स्टिचिंग करती है और टाइम पे अगर हमें पता चले कोई फंक्शन है और हमें वहाँ जाना है, हमारा जाने का मन है, तो भाई हमारे ऊपर बहुत बाहर आ जाता है कि ड्रेसेस बनानी है। तो इससे पहले मैंने अपनी सिस्टर का सूट भी बनाया है, इसलिए मैं और ज़्यादा थक गई हूँ। मैं 3 दिन से लगातार स्टिचिंग कर रही थी, तो मैं इतना थक चुकी हूँ। मेरा मन कर रहा है भाग जाऊँ छोड़ छाड़ के सब, सो जाऊँ जाके ऊपर, लेकिन कैसे सोऊँ यार। अगर सो गई अभी तो फिर कल नहीं पहन पाऊँगी ये ड्रेस, फंक्शन में जा नहीं पाऊँगी, और फंक्शन में जाना चाहती हूँ। तो गाइज़ ये देखो इतना तो हो गया है यार, रेडी कर लेती हूँ। मैंने सोचा कोई बात नहीं यार कर ले, और बस अपने ऊपर विश्वास रख के मैंने शुरू कर दिया है फिर से स्टिचिंग करना। और गाइज़ ये देखो मेरी सिस्टर सो गई यार। गाइज़ दोबारा से मैंने आपको दिखा दिया है, तो चलो यार सेट कर दिया है। अब अपने मिशन पे वापस लग जाते हैं। तो ये मैं लगा रही हूँ बॉर्डर पे सिलाई, और यार ये बन के इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। एंड में वीडियो के आपको पूरा लुक देखने को भी मिलेगा कि मैंने इसमें क्या क्या लगाया। लड़कियों आप भी सिलाई करते होगे गाइस, तो आप समझ सकती है वो लड़कियां जो सिलाई करती हैं कि सिलाई सीखने के बाद जब हम सिलाई सीख लेते हैं तो हमारे को घर पे कुछ ना कुछ बनाने के लिए ऑर्डर मिलता ही रहता है कि आज इस दीदी का सूट बनाना है, फिर मम्मा का सूट बनाना है, सिस्टर का बनाना है, और भी किसी ना किसी का घर परिवार में से आ ही जाता है कि यार मेरा ये बना दो, मेरा वो बना दो। अच्छा लगता है, लेकिन यार जब रात में करना पड़े तो बहुत बैंड बजती है। तो ये जो बीच में मैंने जगह छोड़ी थी वो मैंने इस पतली वाली लेस के लिए छोड़ी थी, तो अब मैं इसे भी लगा रही हूँ। यार गाइस होने ही वाला है मेरा सूट फाइनल, बस ये लेस लगते ही मेरा सूट कंप्लीट हो जाएगा। और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मतलब मैं अब सोना चाहती हूँ बस गाइस। और ये लास्ट दुपट्टे में काम रह गया है, बॉटम मैंने रेडी कर दिया था, उसका वीडियो आपको मैं बाद में दिखा दूँगी। ये देखो गाइस इस टाइम 4 बजने वाले हैं और मैं अभी दुपट्टा कर रही हूँ गाइस। क्या करूँ, बहुत थक गई हूँ। गर्ल्स समझ सकती है, लड़कियाँ जो सिलाई करती है मेरा दुख।
कि यार कितनी बैंड बजती है जब हम लेट नाइट स्टिचिंग करते हैं। जो स्टिचिंग करते हैं ना वो सब लोग समझ सकते हैं, और उन लड़कियों को पता है यार रात को वो करना पड़ जाता है। यार बेनिफिट भी हैं और नुकसान भी हैं इस चीज़ के कि हमें स्टिचिंग आती है। बेनिफिट ये है कि हम अपना जब मन करेगा और हमें अपनी नई ड्रेस स्टिच कर सकते हैं, एक दिन में ही हम लोग कर लेते हैं स्टिच, है ना। और नुकसान ये है कि अगर स्टिचिंग आती है, कोई चीज़ सिल रहे हैं, तो भाई अगर बहन का या मम्मी का ले लिया तो उसे आप कंप्लीट करके देना ही पड़ेगा आपको फंक्शन के लिए, चाहे कुछ भी हो जाए। तो गाइस फाइनली ये भी हो गया है रेडी। मेरा दुपट्टा बॉर्डर वगैरह मैंने सब लगा लिया था, थोड़ी सी सिलाई बची है। तो ड्रेस मेरी हो गई है रेडी, और किसी को भी पता नहीं चला कि मैंने लहंगे से बनाया है, क्योंकि सबको बहुत पसंद आई ड्रेस। गाइस अगर आपको भी मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, बाय बाय गाइस।